नमस्कार दोस्तों, आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास है और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हरियाणा में हरियाणा की नहर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नहर। हरियाणा की नहर, तो हरियाणा की नहरें हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर, तो ये जो पश्चिमी यमुना नहर है हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है और सबसे जो प्राचीन नहर रहेगी और हरियाणा की प्रमुख नहर रहेगी। सबसे तो प्रमुख नहर और सबसे प्राचीन नहर ये रहेगी पश्चिमी यमुना नहर। कहां से निकाली गई है? तो ये है यमुनानगर में। यमुनानगर में एक है ताजेवाड़ा बांध। ताजेवाड़ा पहले नाम था ताजेवाड़ा, ठीक है, बाद में हथनीकुंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज ताजेवाड़े से निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। कब निकाली गई है? तो 1879 को, 1879 को ये निकाली गई है ताजेवाड़े से, ठीक है। ताजेवाड़ा जो बांध है वहां से निकाली गई है। और कहां पर ताजेवाड़ा बांध है, ये कैसे है? तो देखो सबसे पहले है यमुना नदी। तो यमुना नदी है ना, इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय है उसके बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है उद्गम स्थल यमुनानगर का, जो यमुना नदी का। उसके बाद ये आती है ताजेवाड़े। ताजेवाड़ा बांध कह दो, इसी का नाम बदलकर हथनीकुंड बांध कह दो। कलेसर नेशनल पार्क या कलेसर महादेव मठ के पास से ये हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर में। कौन सी? यमुना नदी, ठीक है। वहां से जो 1879 1879 को जो ये नदी है ना, 1879 को ये जो पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई, वहां से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई। और पश्चिमी यमुना नहर की अगर लंबाई की बात करें तो 3226 किलोमीटर की लंबाई रहेगी। हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर है और हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है, ये चीज याद रख लियो। तो जो पश्चिमी यमुना नहर है ये यमुनानगर में जो ताजेवाड़ा बांध है, ताजेवाड़ा बांध कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। तो ये चीज याद रखनी, ताजेवाड़े बांध से निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। कब निकाली गई है? 1879 में, ठीक है। ये चीज याद रखनी। उसके बाद देखो एक चीज याद रखनी है कि ये जो यमुना नदी है ना, ये मैंने अभी बताया आपको, जो उत्तराखंड का गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है और हरियाणा में ताजेवाड़ा, जो हथनीकुंड, कलेसर महादेव मठ और कलेसर नेशनल पार्क से हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद ये हरियाणा के पूर्व में बहती है, ठीक है, पूर्व में बहती है। और ये जो पलवल है ना, पलवल की हसनपुर से, पलवल के जो हसनपुर है ना, हसनपुर से बाहर निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाती है। वहां पर अलीगढ़ में जाकर ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। ये चीज याद रख लियो यमुना नदी की। यमुना नदी है, इसकी अगर हरियाणा में लंबाई पूछे 320 किलोमीटर रहेगी, ठीक है। हरियाणा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, वर्तमान में हरियाणा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी को और क्या कहते हैं? खुला नाला कहते हैं, यम की बहन कहते हैं। तो ये है ना, ये यमुना नदी को कहते हैं, ये चीज याद रखनी है। जुड़वा बहन भी कहते हैं, तो ये चीज है यमुना नदी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगली जो है ना, ये पश्चिम में जो यमुना नहर हो गई। उसके बाद एक दूसरी नहर है, वो है भाखड़ा नहर, ठीक है। दूसरी नहर है वो है भाखड़ा नहर। तो जो भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर, इसकी देखो सबसे पहले है भाखड़ा बांध। याद रखना है आपको, भाखड़ा बांध। जो भाखड़ा जो बांध है ये कहां पर है? जो भाखड़ा बांध है ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव में रहेगा भाखड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध है, सबसे ज्यादा इसकी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे ज्यादा कहां पर रहेगा? भाखड़ा बांध में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। अगर ये चीज याद रखनी, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव में ये रहेगा। और कौन सी नदी पर रहेगा? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर क्या रहेगा? भाखड़ा बांध रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक आता है नांगल। ये जो नांगल है, नांगल, ये भाखड़ा नांगल कह देते हैं, भाखड़ा नांगल बांध। ये कहां पर है? पंजाब में, ठीक है। वहां से एक नहर निकाली गई जिसे कहते हैं भाखड़ा नहर, जो पंजाब के पटियाला के रूपनगर से निकलती है और कहां पर जाती है? ये हरियाणा में टोहाना में प्रवेश करती है। कौन सी? भाखड़ा नहर।
तो जो भाखड़ा नहर है ये पंजाब की और हरियाणा की, हरियाणा में जो टोहाना में प्रवेश करती है। टोहाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में। टोहाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। तो पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त नहर है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त नहर है भाखड़ा नहर, ठीक है। ये ऐसे याद रखना है आपको। तो टोहाना में प्रवेश करती है भाखड़ा नहर जो फतेहाबाद में है। टोहाना, टोहाना को नहरों का शहर कहते हैं। नहरों का शहर किसे कहते हैं? टोहाना को कहते हैं। टोहाना फतेहाबाद को नहरों का शहर कहते हैं। तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज याद रख लियो। अगर बात करें भाखड़ा की, है ना, ऊंचाई की यदि बात करें ऊंचाई की, तो 741 फुट, 741 फुट है ना, ये तो इसकी ऊंचाई रहेगी। अगर इसकी लंबाई की यदि बात करें ना तो 171 फुट, ये इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। किसकी? भाखड़ा बांध की। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है भाखड़ा बांध की, याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव में रहेगा, सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा बांध। वहां से ये देखो नांगल बना है, नांगल के बाद में संयुक्त नहर निकाली गई है, ये जो है भाखड़ा नहर। ये चीज याद रख लियो, पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त नहर है भाखड़ा नहर, ठीक है। तो ये याद रख लियो, भाखड़ा नहर है पूर्वी हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद देखो एक है जवाहरलाल नेहरू नहर। ये है ना जवाहरलाल नेहरू नहर। इससे स्पेशल महेंद्रगढ़ में सिंचाई होती है। इसका निर्माण हुआ था 1976 में। ये चीज याद रखनी, महेंद्रगढ़ में इससे सिंचाई की जाती है। जो जवाहरलाल नेहरू नहर है, इसमें महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती है इससे, और ये भाखड़ा नहर से निकाली गई थी। ये जो जवाहरलाल नेहरू जो नहर है, ये भाखड़ा नहर है ना, भाखड़ा नहर जो भाखड़ा नहर से निकाली गई है, जवाहरलाल नेहरू नहर, इसमें महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती है। 1976 है इसमें इसका निर्माण हुआ था, और 1987 में जो भयंकर सूखा पड़ने के कारण खरीफ की फसल इससे बचाई गई थी जवाहरलाल नेहरू नहर से, ठीक है। तो ये चीज याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखो एक है जो गुड़गांव नहर, एक है देखो गुड़गांव नहर, एक है गुड़गांव नहर। ये जो गुड़गांव जो नहर है ना, ये एक है ओखला बांध। जो ओखला बांध है ना, ओखला बांध, ये यमुना नदी पर है। कहाँ पर रहेगा? ये नोएडा दिल्ली में रहेगा। ओखला जो ओखला बांध है ना, यहाँ से निकाली गई है। जो गुड़गांव नहर है, ये कहाँ से निकाली गई है? ओखला बांध से निकाली गई है। इससे सिंचाई कहाँ पर होती है? एक तो फरीदाबाद में, एक गुरुग्राम में, दो जगह सिंचाई होती है। किससे? गुड़गांव नहर से। ये है ना दिल्ली में ओखला बांध से निकाली गई है, और गुड़गांव नहर, ठीक है। और कहाँ पर सिंचाई होती है? फरीदाबाद में और गुरुग्राम में। ये चीज याद रखिए। उसके बाद देखो एक दूसरी नहर है, वो है SYL, सतलुज यमुना लिंक, SYL, ठीक है, सतलुज यमुना लिंक। तो ये है, ये भी याद रखनी है कि हरियाणा की और पंजाब की संयुक्त नहर है। हरियाणा की और पंजाब की, हरियाणा पंजाब की संयुक्त नहर है, हरियाणा की पंजाब की संयुक्त नहर है SYL। इसे हरियाणा की ये जीवन वो भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है। हरियाणा की जीवन रेखा भी कहते हैं SYL को, हरियाणा की जीवन रेखा भी कहते हैं, और हरियाणा पंजाब की संयुक्त नहर है, ठीक है। अगर बात करें इसकी कुल की, तो 212 किलोमीटर कुल रहेगी ये, ठीक है, सतलुज यमुना लिंक। और इसमें जो 121 किलोमीटर है ना, ये तो पंजाब के हिस्से में रहेगी, और जो 91 किलोमीटर है ना, ये हरियाणा के हिस्से में रहेगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। जो सतलुज यमुना लिंक है, हरियाणा की जीवन रेखा कहते हैं, और पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त नहर है। इसकी अगर कुल की बात करें तो 212 किलोमीटर कुल रहेगी, 121 किलोमीटर पंजाब में और 91 किलोमीटर हरियाणा में सिंचाई होती है इससे, SYL से, सतलुज यमुना
लिंक से। ये गुरुग्राम नहर है, गुड़गांव नहर, ये जवाहरलाल नेहरू नहर है। इसके बाद देखो एक है हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचाई कहाँ कहाँ पर होती है, ये चीज याद रख लियो। हरियाणा में पवन चक्की, पवन चक्की, हरियाणा में जो पवन चक्की है उसके द्वारा कहाँ कहाँ पर सिंचाई होती है, ये चीज याद रखनी है। तो एक तो गुरुग्राम में, ठीक है, एक रोहतक में, एक करनाल में, यहाँ पर सिंचाई होती है। जो हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचाई कहाँ कहाँ पर होती है, गुरुग्राम में, करनाल में और रोहतक में होती है। अगर पवन चक्की में किसका सहयोग रहा है, कौन से देश का रहा है, तो ये चीज याद रख लियो, एक तो जर्मनी का, एक हॉलैंड का, जर्मनी का, एक हॉलैंड का, ठीक है, ये सहयोग रहा है। कौन से देश का सहयोग रहा है, हरियाणा में जो पवन चक्की है उसमें किसका सहयोग रहा है, तो वो चीज याद रखनी, जर्मनी और हॉलैंड का सहयोग रहा है। सिंचाई कहाँ कहाँ पर होती है, गुरुग्राम में, रोहतक में और करनाल में पवन चक्की द्वारा सिंचाई होती है। तो ये पानी आता है जो पवन चक्की से आता है, ठीक है, सिंचाई के लिए। एक सतलुज यमुना लिंक है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर रहेगी, ठीक है, और ये चीज याद रख लियो। और इसमें 212 किलोमीटर पुल रहेगी और इसे हरियाणा की जीवन रेखा भी है मानी जाती है। 121 किलोमीटर पंजाब में रहेगी, 91 किलोमीटर हरियाणा में रहेगी, ठीक है, ये चीज याद रख लियो। गुड़गांव जो नहर है, ये जो ओखला बांध है ना, ओखला बांध, ये कहाँ पर है, अभी बताया मैंने, नोएडा में रहेगा, दिल्ली में, ठीक है। तो गुड़गांव नहर है वो निकाली गई है ओखला बांध से, फरीदाबाद और गुरुग्राम में सिंचाई होती है, ठीक है। इसके बाद एक ये जवाहरलाल नेहरू है, इसकी जो स्थापना हुई 1976 में इस नहर की हुई है, महेंद्रगढ़ में इससे सिंचाई होती है, ठीक है। 1987 में जब भयंकर जो सूखा पड़ा था उससे खरीफ की फसल इससे बचाई गई थी। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। जो हमारा नहर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।